नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर जहाजों की आवाजाही ठप हो गई है। जून में भी ये हालात रही तो फिर जुलाई और अगस्त से शुरू होने वाले ग्लोबल ट्रैवल सीजन में कच्चे तेल, नेचुरल गैस का ब्रेकअप स्टॉक पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तेल की भारी किल्लत के कारण दुनिया एक खतरनाक रेड जोन यानी कि भयंकर मंदी की दौर में एंट्री कर जाएगी, जिसका सबसे बुरा असर एशिया के देशों और कमजोर करेंसी वाली इकोनॉमी पर पड़ेगा, जहां महंगाई आम जनता की कमर तोड़ सकती है। दुनिया भर में पेट्रोल, सीएनजी या एलपीजी माफ कीजिएगा, इनकी बढ़ती कीमतों से तो हर कोई परेशान है ही, लेकिन अब बात सिर्फ जेब ढीली होने तक सीमित नहीं रह गई है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने एक ऐसी खौफनाक चेतावनी जारी की है जिसने पूरी दुनिया के बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इतिहास का सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। आईईए का कहना है कि अगर जून के महीने तक इस युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का समुद्री रास्ता पूरी तरह नहीं खुला तो जुलाई और अगस्त से दुनिया एक ऐसे रेड जोन में एंट्री कर जाएगी जहां महंगाई का भयानक तांडव शुरू होगा। खजाना खाली, स्टॉक खत्म, अब रेड जोन की तरफ बढ़ी दुनिया। आईईए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फातिह बिरोल ने एक इंटरव्यू में कहा, दुनिया के पास तेल और गैस का जो बैकअप स्टॉक मौजूद था वो अब तेजी से खत्म हो रहा है। सरल शब्दों में कहें तो हमारे पास मुश्किल वक्त के लिए जो पॉकेट मनी या तिजोरी में रखा पैसा था वो अब आखिरी पायदान पर पहुंच चुका है। नया माल बाजार में आ नहीं रहा है, पुराना स्टॉक खत्म होने की कगार पर है। उन्होंने इसी इतिहास का सबसे बड़ा ऊर्जा संकट घोषित कर दिया है, जिससे दुनिया भर में बड़े पैमाने पर कच्चे तेल और नेचुरल गैस की सप्लाई पूरी तरह से ठप हो गई है। जून के बाद क्यों शुरू होगा तांडव, अब आपको ये समझाते हैं। असल में जून के खत्म होते ही दुनिया के कई बड़े देशों में गर्मियों और छुट्टियों का ट्रैवल सीजन शुरू हो जाता है। इस दौरान लोग घूमने फिरने के लिए निकलते हैं, जिससे हवाई जहाज़ों, कार, बसों का इस्तेमाल कई गुना बढ़ जाता है। यानी तेल की डिमांड अचानक से आसमान छूने लगती है। फातिह बिरोल का ये मानना है, अगर जुलाई और अगस्त के इस पीक सीजन में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का ब्लॉक रास्ता नहीं खुला तो तेल की मांग और घटती सप्लाई के बीच ऐसा असंतुलन पैदा होगा जो पूरी दुनिया को मंदी के रेड जोन में धकेल देगा। इसका सबसे भयंकर असर जो है वो एशिया के देशों पर पड़ने वाला है। आईईए ने चेतावनी दी है कि अगर आने वाले दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता हो भी जाता है और हॉर्मुज का रास्ता खोल दिया जाता है, तब भी बाजार को संभलने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। उतार चढ़ाव का ये दौर इतनी जल्दी शांत नहीं होने वाला है। हॉर्मुज अकेले पूरी दुनिया का 20 to 25% ज्यादा तेल एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए वहां की सप्लाई चेन को दोबारा पटरी पर लाना बहुत पेचीदा काम होगा। इस संकट का सबसे सीधा असर उन देशों पर पड़ेगा जिनकी करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत कमजोर है। ऐसे देशों में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रोजमर्रा की हर चीज महंगी हो जाएगी और कंगाली के हालात पैदा हो सकते हैं। अब क्या इमरजेंसी रिजर्व से फिर मिलेगा राहत का रोज? अब सवाल ये है, तो आइए ये भी आपको बताते हैं। इस बड़े तेल संकट से निपटने के लिए मार्च के महीने में आईईए के सभी 32 सदस्य देशों ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया था। तब बाजार को शांत करने के लिए अपने इमरजेंसी रिजर्व से 40 करोड़ बैरल कच्चा तेल बाजार में उतारा गया था। इस कदम का भारत ने भी पुरजोर समर्थन किया था। उस वक्त जैसे ही बाजार को पता चला कि बैकअप तेल आ रहा है, कच्चे तेल की कीमतों में प्रति बैरल $20 की बड़ी गिरावट दर्ज की गई थी, जिससे आम जनता को थोड़ी राहत मिली थी। हालांकि जब फातिह बिरोल से पूछा गया कि क्या आईईए दोबारा अपने रिजर्व से तेल की दूसरी किश्त बाजार में जारी करेगा, तो उन्होंने कहा कि हम लगातार बाजार के हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। अगर हमें लगेगा सही वक्त आ चुका है तो हम अपनी तिजोरी से दोबारा तेल निकालने में संकोच नहीं करेंगे। लेकिन फिलहाल स्थिति अभी उस स्टेज तक नहीं पहुंची है कि तुरंत दूसरी किश्त जारी की जाए, लेकिन अगर जून के बाद भी हॉर्मुज का संकट ऐसा ही रहा तो दुनिया को इस महासंकट से बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप एक बार नहीं 100 बार सोचिए कि क्या आपके पास रिजर्व में कोई चीज़ है या नहीं है, चाहे वो पैसा हो, चाहे कोई भी सुविधा हो।